दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। जिसको विज्ञान अब प्रमाणित कर रहा है उन चीजों को सनातन में पहले ही बता दिया गया है, उनको पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया है। क्या गलत है? जो लोग विज्ञान समझने के बाद वो कार्य कर रहे हैं, तो सनातन में तो यहाँ लाखों वर्ष पहले बता दिया गया है। पीपल के वृक्ष को बताया गया कि यहाँ देव रहते हैं, इसके नीचे टट्टी पेशाब करना गलत है, क्योंकि सब अब विज्ञान उसकी बाद में खोज किया कि सब जाके ऑक्सीजन देता है। जल के बारे में विज्ञान कहता है जल ही जीवन है, सब कहते हैं। तो यहाँ तो जल को भी दान बता दिया गया, वृक्षों को लगाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बता दिया गया। जल और वृक्ष के बारे में इतना विस्तार ढंग से बताया गया है सनातन में कि आपकी पिछली पीढ़ियां, वर्तमान पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां सब तर जाती है। और सारे दानों में अति श्रेष्ठ जल दान बताया गया है। सारे कर्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म वृक्ष लगाना बताया गया है। कितना सुंदर धर्म है, कितनी सुंदर संस्कृति है। इसको लोग कहते हैं रूढ़वादी है। जो विज्ञान अब कार्य कर रहा है उस कार्य को सनातन में लाखों वर्ष पहले कर दिया गया है, बता दिया गया है कि हमें किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार जीवन को सुलभ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो वही आज हम बात करने वाले हैं आपको कि जल दान से और वृक्ष लगाने से, क्योंकि लोग बगैर लालच के कोई कार्य नहीं करते। तो आप यही समझ लीजिए, मानवता के लिए आप नहीं करना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए कीजिए, इसीलिए इसको पूजा पद्धति से जोड़ दिया जाता है। ये हमारे वेद पुराण में लिखा है। लोग समझते हैं शिव पुराण या तमाम पुराण या वेद पुराण केवल वहाँ पे पूजा पाठ सिखाया गया है। अब पुराणों में आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें कहीं भी पूजा पाठ की कोई मंत्र नहीं है। गीता पढ़े, गीता जीवन जीने की कला है, आपको जीवन जीना सिखाती है गीता। उसमें क्या है? कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ नहीं है। जो आप प्रश्न क्वेश्चन आप दिमाग में सोच नहीं सकते हो, सारे प्रश्न सारे क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्ण किए हैं। कितना सुंदर ये धर्म, ये संस्कृति है। फिर भी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, क्यों? लोग समझते हैं कि यहाँ रूढ़वादिता पूजा पाठ है। तो ये शिव पुराण द्वितीय खंड है, मैं आपको बता दूं प्रथम खंड भी है। तो यहाँ पे मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, मैंने शिव पुराण में दोनों खंड पढ़ा कि प्रकृति से संबंधित या जीवन जीने से संबंधित सब कुछ इसमें बताया गया है। केवल पूजा पाठ नहीं बताया गया है। ये पूजा पाठ ये प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। तो आज हम आपको द्वितीय खंड में उमा संहिता, देखो उमा संहिता माता शक्ति की संहिता है। ये बात यहाँ पे जलदान वृक्ष लगाने की हो रही है। उनकी कहानी उमा माता शक्ति की कहानी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे मानवता की कहानी है। इस बात को आप समझिए। सनातन एक बहुत ही खूबसूरत, इतना जहाँ पे वृक्षों को, जलों को, नदियों, पत्थरों को, जीव जंतुओं को पूजने के बारे में बताया गया हो। इससे उत्तम धर्म क्या हो सकता है? मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज हो गई। चींटियों तक को पूजने के लिए, दाना देने के लिए हिंसा को सबसे बड़ा दुष्कर्म बताया गया हो। इससे उत्तम धर्म क्या हो सकता है? आज हम आपको बताने वाले हैं उमा संहिता का 12वां 12वां अध्याय है, जिसमें जलदान, सत्य भाषण और वृक्ष और तप की महिमा के बारे में बताया गया है। तो अभी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जलदान और वृक्ष लगाने की महिमा को, अध्याय बड़ा है ये काफी। सत्य भाषण और तप की महिमा को दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। तो अब आपको हम बता रहे हैं जलदान। इस समय तो गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसे भी जलदान मानवता के लिए सभी को करना चाहिए। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं तो लालच बस ही सही, उसका महत्व समझ लीजिए। वेद पुराण कितना बड़ा महत्व बताया गया है। जलदान को सारे दानों से श्रेष्ठ बताया गया है। इस समय गर्मी का सीजन है, जलदान के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ये अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है। आपको ये तमाम, आप कथा पंडालों में जाते होंगे, वहाँ पे केवल आपको बस वही घूम घुमा के इधर उधर की बातें रूढ़वादिता में आपको ला के सारे लोग खड़े कर देते हैं। हम आपको प्रमाणिक ज्ञान देते हैं, विज्ञान सम्मत ज्ञान देते हैं कि फिर दोबारा आपको कहीं कोई शंका समाधान न रहे कि अभी भी आपको कहीं दूसरे से पूछना पड़ जाए क्या ऐसा होता है। जब आप ये प्रमाणिक ज्ञान ले लेंगे तो फिर कहीं आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सुन लीजिए, ये कथा संत कुमार जी ब्रह्मा जी के लड़के हैं, व्यास जी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे व्यास, जल का दान
जल का दान सभी दानों में अति श्रेष्ठ है, महान है सभी दानों में। वो कह रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पौसारा चलाना चाहिए। वो लोग पौसाला कहते हैं। पहले हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसकी प्रथा थी। लोग गली गली पे आप देखते थे, गांव में, कस्बों में, हर जगह मटके रखाए जाते थे, उनमें पानी बोरा इत्यादि से ढक दिया जाता था उन्हें कि गर्म न होने पाए पानी ठंडा। लोग जो राहगीर होते थे, ठंडा पानी, ये हमारे पुरानी पद्धति थी। सब सिखाया गया, वेद पुराणों के माध्यम से लोगों को सिखाया गया कि जलदान करना है, लोगों को जल पिलाना है। गर्मी की सीजन आप देखते थे हर जगह फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं। अब तो बगैर पैसे के पानी कहीं मिलता ही नहीं है। बहुत कम जगह होगा कि जहां आपको पानी मिल जाए, नहीं ज़्यादातर आपको हर जगह पैसा फेंकिए पानी, गांव गांव आपको पानी मिलेगा, पाउच मिलेगा, बॉटल मिलेगा, कोई फ्री पिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ उसको जल दान से जोड़ दिया गया है सनातन में, और उसका पुण्य लाभ भी बताया गया है। तो जो पहले होता था हमें वही कार्य करना चाहिए। अब भी हमें पौसारा चलाना चाहिए। कुआं इत्यादि नहीं खुदवा सकते, पानी जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो नल इत्यादि लगवाना चाहिए। अभी भी मटके इत्यादि है, मटकी या मटका जो भी मिट्टी के बर्तन उन्हें रखवाना चाहिए। पानी की पीने की व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए। इस गर्मी, भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है, तो आप इस कार्य को कीजिए, सुन लीजिए, अपने इसका लाभ है। जो आप पूजा पाठ मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये कार्य अगर कर लेंगे, इसके समकक्ष से देखेंगे तो सब नगण्य है। पूजा पाठ आपका, जलदान का महत्व, वृक्ष लगाने का महत्व, तो पौसारा बिना रुकावट के लगाना चाहिए। जलाशय का निर्माण लोक, इस लोक और परलोक में आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब और कूपों का निर्माण कराना चाहिए। ये ऐसा कार्य कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो और वो कार्य कर लेता है तो उसके आधे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही जल की व्यवस्था करता है उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ, मैंने नहीं कहा, शिव पुराण में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, जल निकलते ही कूप परायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप हरण कर लेता है। पहले कूप की व्यवस्था थी, आप नल कह दीजिए और सारा कुछ भी कह दीजिए, जल की व्यवस्था कोई करता है, दुष्कर्मशील कुकर्मी व्यक्ति पुरुष के आधे पाप तुरंत उसके नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी पानी की व्यवस्था वो कर देता है पशु पक्षी या मनुष्यों के लिए पीने के लिए, उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, बस हमारे साथ बने रहिए। ये अद्भुत ज्ञान लेके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगे कि ये ज्ञान दूसरों तक बढ़ाना चाहिए, सनातन को सही ढंग से लोगों को समझाना है, ये हमारा कार्य है, तो वीडियो को लास्ट में लाइक शेयर भी कर देना। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा केवल मनोबल बढ़ाइए। पाप का हरण कर लेता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु इत्यादि मनुष्य जल पीते हैं, वो संपूर्ण कुलों को तार देता है। बात समझिए, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब अगर आपके द्वारा जल की व्यवस्था की गई है और उसमें गाय, ब्राह्मण या कोई भी साधु संत या कोई मनुष्य जल पीता है, जल ग्रहण करता है, तो जिसने जल की व्यवस्था कराई है, जिसने उस जल की व्यवस्था कराई है, कुआं, तालाब या पौसारा कुछ भी, वो अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। पूरे कुल को वो व्यक्ति तार देता है। अपने कुल को आप तारने का, केवल आपको उद्धार तो होगा ही होगा, आपको भी लक्ष्मी प्रदान आपको होती है ऐसी व्यवस्था करने से, लिखा हुआ इसमें। आप लक्ष्मीवान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, और अपने कुल को भी तार देंगे। एक छोटा सा कार्य करने से इसमें कोई इतनी बड़ी परिश्रम नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा कार्य नल नहीं लगवा सकते तो पौसारा तो चला ही सकते हैं, मटके या मटकी में पानी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं रास्तों में, इसकी व्यवस्था की जा सकती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है। और इसका लाभ आपको मिलेगा। हम लाभ करोड़ों में चाहते हैं, लाखों में चाहते हैं, काम थोड़ा भी मनुष्य के लिए करना चाहते हैं। संपूर्ण कुल को तार देता है। अब सुनिए, गर्मी के समय में भी पर्याप्त, जिसके जलाशय में जो जल की व्यवस्था आपने की है, गर्मी के समय में अगर उसमें जल रहता है तो विषम और भयंकर दुख कभी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। जिसने गर्मी में, गर्मी के दिनों में
जो आप गड्ढा, तालाब, कुआं या नल की व्यवस्था की, नल आपका पूरा काम कर रहा है, नल आपका बिगड़ा हुआ नहीं है, आपने जल की व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसी कोई विषम परिस्थिति, कोई भयंकर दुख आपके जीवन में नहीं आ सकता है। ये शिवपुराण में लिखा हुआ है, उमा संहिता में 12 अध्याय में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा कोई भयंकर से भयंकर दुख आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकता है। जो तालाब का निर्माण कराता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है। तीनों लोकों में आपकी पूजा जय जयकार होती है। तीनों लोकों में नहीं, आप लोग नहीं मानते, आजकल के लोग क्या होते हैं, आप पृथ्वी लोक मान लीजिए, जिसको आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसमें आपकी जय जयकार होगी, निश्चित तौर पर पुण्य लाभ आपको मिलेगा। अगर आप कोई जल की व्यवस्था करते, तालाब इतना खुदवाते, तालाब का नल ही अगर लगवा देते हैं, तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होती है। और ये कार्य जो है, ये कार्य सूर्य को जो ताप, जो आपका नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो दूर होता है, मैत्री मित्रों को बढ़ाने वाला होता है, कीर्ति का उत्तम हेतु है। मतलब यश, आपका नाम, आप अपना नाम करना चाहते हैं तो जल की व्यवस्था करने से आपकी कीर्ति का उत्तम हेतु होता है, उत्तम साधन है अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नाम को प्रकाशमय करने के लिए सबसे उत्तम काम है जलदान करना। लिखा हुआ है, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया, जिसने सरोवर, पानी जहाँ पे इकट्ठा हो, जिसने सरोवर का निर्माण कराया, उसका पुण्य अनंत है। हम दिन रात पाप पुण्य की बात करते हैं, पुण्य 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 की बात करते हैं, पाप पाप की पापी है, पुण्य पुण्य आत्मा है। तो पुण्य, अनंत पुण्य लेना चाहते हैं तो सरोवर जल की व्यवस्था करानी चाहिए लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। जो व्यक्ति कूप इत्यादि, सरोवर इत्यादि का निर्माण कराता है, उस निर्माणकर्ता को लक्ष्मी प्रदान करते हैं, उत्तम लक्ष्मी आदि निर्माणकर्ता को प्रभु भोलेनाथ उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ये मान लीजिए, आप लिखा हुआ है, जो पानी की व्यवस्था किसी भी तरह से कराता है, किसी भी रूप में कराता है, उसको उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती है। मैंने कहा उत्तम लक्ष्मी, आप धनवान भी बनेंगे, कुल को भी तारेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, आने वाली पीढ़ी का कल्याण। कितना बड़ा कार्य है ये केवल जल दान करने से। जल दान का पूरा अध्याय है।